अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर में जो दो खवातीन पुलिस कस्टडी में मर गई हैं, ये थाने के अंदर की फुटेज मिल गई है। ये 4 तारीख को टाउनशिप थाने के मुहर्रर के कमरे में ये दो खवातीन बिल्कुल चाको चौबंद बैठी हुई हैं। इनकी हालत को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये नशे में है। सामने मर्द पुलिस एहलकार बैठे हुए हैं जो कि पुलिस रूल्स 2002 की खुली खिलाफ वर्जी है। मैडम का जो इनिशिएटिव है कि कोई भी मर्द पुलिस एहलकार औरत की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता और ये खिलाफे कानून भी है। ये देखिए मुहर्रर के सामने दोनों बहनें जो हैं बैठी हुई हैं। यहाँ पर कोई लेडीज पुलिस एहलकार नहीं है। इसी दौरान इसकी बहन उसको झटका देती है, उसके बुरके को ठीक करती है। ठीक करने के बाद उसका दुपट्टा थोड़ा सा ठीक करती है और फिर उसके दुपट्टे को सही तरीके से उसकी गर्दन के गिर्द लपेट देती है। और ये 4 अगस्त ट्यूसडे 4:02 का वाकया है। अब इसी थाने की ये वीडियो देखिए। ये मर्द एहलकारों को अपना पर्स एक बहन दिखा रही है और दूसरी उससे बात कर रही है कि इसी दौरान ये पैसे देखिए ये इसके हाथ में है। वो दूसरी के पर्स से जो पैसे निकलते हैं उन पैसों को भी ये बहन पकड़ती है और ये पुलिस वालों को दिखाती है। उसके बाद ये फुटेज देखिए जिसमें ये मुहर्रर के कमरे से 5:26 पर निकलती हैं। तो ये बिल्कुल सही सलामत थी। ये तमाम की तमाम फुटेज टाउनशिप थाने की है। अब थाने आने से पहले की वीडियो, गिरफ्तारी से पहले की वीडियो ये देखिए जिसमें ये बिल्कुल सही सलामत बैठी हुई है। इन वीडियोज में भी ये चाको चौबंद और बिल्कुल सेहतमंद नजर आ रही है। कुछ देर के बाद पुलिस प्रेस रिलीज जारी कर देती है जिसमें कहती है कि नशे की ओवरडोज की वजह से दोनों खवातीन जो हैं मर गई हैं। मीडिया को बता दिया जाता है लेकिन इनके मरने की खबर इनके लवाहिकीन को नहीं दी जाती। अब हुआ क्या है, ये 4 तारीख को गिरफ्तार हो गई है और इनको अगले दिन 5 तारीख को शाम 4 बजे कॉल की जाती है और कहा जाता है कि आपकी बच्चियां थाने में हैं। इन पर एक चोरी का मुकदमा आए और आप इनको आकर ले जाएं। तब भी नहीं बताया गया लवाहिकीन को कि इनकी दोनों बच्चियां मर चुकी हैं। ये इनकी बहन और इनके साथ 2 खवातीन जाती हैं वहाँ पर, तो पुलिस इनको एक FIR थमा देती है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये FIR है किसी खातून की गोल्ड की चेन जिसकी मालियत 6.5 लाख रुपए थी। वो FIR इनको थमा देगी और इनको कहा आप अपनी बेटियों की जमानत करवा लें, हमने उनको जेल में भेज दी है। हालांकि वो लड़कियां पुलिस कस्टडी में मर चुकी हैं और अभी भी लवाहिकीन को नहीं बताया जा रहा कि बच्चियां मर चुकी हैं और उनके साथ प्रैंक किया जा रहा है। ये घर आए, इन्होंने FIR अपने बेटे को दिखाई। इसने ये कहा कि इसमें तो अनमोल और आमना जो मेरी भांजी है उनके नाम ही नहीं है, तो FIR ही किसी और खातून के नाम पर है। फिर इसी दौरान इनको फोन आता है थाने से कि आपकी दोनों बेटियां मर चुकी हैं, उनकी लाशें जिना हॉस्पिटल में पड़ी हैं, आए और वहाँ से आकर रिसीव कर लें। पहले इनको FIR दी कि ये लें जमानत करवा लें, उनको जेल भेज दिया। जब ये घर आई है तो 2-3 घंटे के बाद फोन करके कह दिया कि लाशें ले लें। अब ये लाशें लेने जिना हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ पर पोस्टमार्टम भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में करवाया और गुस्ल जो है वो हॉस्पिटल से दिया गया। इनको गुस्ल के लिए मय्यतें भी नहीं फराहम की गई और इनकी माँ ने बताया कि कम से कम मुझे अपनी बेटियों को देख तो लेने दो, मुझे गुस्ल मैंने जो है पाक पतन में करवाना है ताकि मैं देखूं किसी किस्म का कोई निशान या कोई ऐसी चीज तो नहीं मेरी बेटियों के साथ हुई। और तो और जब रात को 3 बजे पाक पतन मैयत पहुंची है, ये वीडियोस देखिए जिसमें मैयत सिर्फ इनको 3 घंटे रखने की इजाजत थी और इनको वो कहते रहे कि 3 बजे दफना दो। जब इन्होंने नहीं दफनाया 3 घंटे वहाँ पर पुलिस की कितनी बड़ी नफरी रही है ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुबह 6 बजे इनकी बेटियों की तदफीन हुई है। ये आप फुटेज देखिए, ये जनाजा जा रहा है उन दोनों खवातीन का। ये पाक पतन का इलाका है और पीछे आप पुलिस के डाले गिने जिसमें इन्वेस्टिगेशन का डाला, ये आपको शहजोर डाला, ये पुलिस के एलीट के डाले, एक ब्लैक गाड़ी आपको नीली बत्ती वाली नजर आ रही है, फिर ये एक और एलीट का डाला और ये चंद खाना बदोश लोग हैं जो कि अपनी बेटियों को पुलिस के इतने बड़े प्रोटोकॉल में दफनाने जा रहे थे। इन्होंने मुझे बताया कि जो हमारे वहाँ पहुँचने का खर्चा था, गाड़ियों का रेंट, ईच एंड एवरीथिंग ये पुलिस ने पे किया। और मरने वाली 2 खवातीन में से अनमोल की ये 4 महीने की शीरखार बच्ची है और ये उसका बाप है यानी अनमोल का हस्बैंड। और इसका ये कहना है कि पुलिस वाले इसको पोस्टमार्टम के दौरान कहते रहे हैं कि तुहाडियां ते कुड़ियां मर गईयां ने, यार जेड़ा कोई लेना देना कर रहा है वो साडे नाल कर लो।
4 तारीख बरोज मंगल को इन्होंने मेरी भांजियों को उठाया है, सारी रात उधर अपने पुलिस स्टेशन में रखा है। अगले दिन शाम 4 बजे को इन्होंने बताया है आपकी बच्चियां इधर हिरासत में हैं चोरी के केस में, इनको आके इधर से छुड़ा के लेके जाएं। जब ये मेरी सिस्टर्स गई हैं उधर, उन्होंने बच्चियों को इनके सामने नहीं लाया और कोई दिखाया भी नहीं है इनको। कोई कहता था कि हमने फलां थाने में इनको भेज दिया है, कोई कहता था एसपी के पास भेज दिया, कोई कहता था कि वो इधर नहीं है हमारे पास। फेक FIR दी है जिनमें अनमोल का भी नाम नहीं है, आमना का भी नाम नहीं है। ये मेरी बहनें अनपढ़ हैं, इन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। ये FIR लेके जब घर आई हैं, इन्होंने मुझे वो दिखाई है, मैंने पढ़ी है FIR, मैंने देखा कि ये इनके नाम की तो ये FIR ही नहीं है। फिर इसी दौरान फोन आया कि आपकी बच्चियों की डेथ हो गई है। ये तकरीबन 4-5 बजे के करीब कॉल्स आई हैं। इन्होंने बुलाया जना हॉस्पिटल हमें, दोनों बहनें अस्पताल पहुंची हैं तो इन्होंने ID कार्ड उनके ले लिए हैं। उसके बाद शिनाख्त किया इन्होंने, वो लड़कियां बच्चियां जो थी वो दोनों वही थी, आमना और अनमोल। आपने की थी दोनों की शिनाख्त? हाँ जी मैंने की थी। एक के नाक से खून आ रहा था और एक के कपड़े फटे हुए थे, इधर निशान थे बच्ची के। आपने अपनी आंखों से देखे? हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपने पुलिस से नहीं कोई सवाल किया? मैंने कहा है कि बच्चियों के कपड़े किस तरह फट गए, वो कहते हैं इसको ना अवाम ने मारा है। अगर अवाम ने तशद्दुद किया है तो वो तो ये अवाम से ठीक सही सलामत लेकर थाने में गए हैं, और थाने में जो वीडियोस वगैरह हम देखी हैं ये जो हमारे सामने आ रही हैं वो तो सही सलामत है। ना बच्चियों ने नशा किया हुआ है ना कुछ किया हुआ है। ये कहते हैं कि उन्होंने नशा और चीजें खाई हैं, नशा किया हुआ था, ओवर नशे की वजह से इनकी डेथ हुई है। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इन वीडियोस में कि अगर उन्होंने नशा किया हुआ है इंसान को पता चल जाता है। अगर वो पहले ही ओवरडोज थी तो आपने उनका मेडिकल क्यों नहीं करवाया? ये सारे मर्द हजरात बैठकर जो है उनकी तफ्तीश कर रहे हैं या पूछ रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं और वो उनके गर्दन के इर्द गिर्द उनके दुपट्टों को डाल रही हैं, तो ये क्या है? मेरी बहनों को ऊपर नहीं जाने दिया, अपनी कस्टडी में इन्होंने पोस्टमार्टम किया है। उधर पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, इतनी ज्यादा नफरी थी उधर। मैंने कहा कि मेरी बहन को किसी को साथ लेकर जाओ, उधर पोस्टमार्टम हो रहा है। उन्होंने उधर जाने भी नहीं दिया और ना हमें देखने दिया इनको। बस जब एम्बुलेंस आई है उसके बाद एम्बुलेंस में इन्होंने अपने एहलकार बिठाए हैं और बिठा के वो उधर पाकपतन में लेकर गए हमारे गाँव में। हमारे साथ वैगनों में भी 2-2 एहलकार बैठे हुए थे, आगे पीछे इनकी पुलिस की नफरी थी। ये जो वीडियोज आप देख रहे हैं वो हमारी मैयतों की है। गुसल ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ? ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਫਨ ਪਵਾਇਆ ਨਾ ਬਸ ਮੂੰਹ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕੈਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮਈਤ ਘਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ? 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ दफनाओ। रात का तकरीबन जब उधर पहुंचे हम तो 3 बजे कहते थे कि इन्हें दफना लो, तो हमने कहा कि नहीं हमारी बरादरी है भाई। फिर इन्होंने एक SHO को बोला है फोर्सफुली बोलो कि जल्दी डेड बॉडीज को दफनाएं। हमने फिर भी 8 बजे का बोला था कि हम 8 बजे दफनाएंगे, इन्होंने फिर भी हमें 6 बजे का टाइम दिया। हमने 6 बजे फिर वो डेड बॉडीज। आप सुबह सुबह ये कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं, इलाका कौन सा है? बस्ती गौस नगर है, चनपीर वाला वो कब्रिस्तान है, उधर हम जा रहे हैं वो डेड बॉडीज को दफनाने के लिए। कितनी गाड़ियां? ये सारी गाड़ियां पीछे थी? जी सारी गाड़ियां पीछे थी और आज भी गाड़ियां उधर खड़ी पुलिस की। तो ये जो लाहौर से इतनी गाड़ियां गई हैं, इनके किराए किसने दिए? ये पुलिस वालों ने खर्चा किया, सारा खर्चा पुलिस वालों ने दिया है। गाड़ियों का भी, जो वैगने हमें जो यहाँ पे पैसेंजर गए हैं वो भी, एम्बुलेंस का भी उन्होंने दिया पुलिस वालों ने। ये तो एक बहुत बड़ी चार्जशीट है लाहौर पुलिस के अगेंस्ट। पुलिस को क्यों साम सूंघ गया है, कोई इस पर क्यों नहीं तवज्जो दे रहा? ये खाना बदोश लोग हैं, इनके पास तो रहने के लिए छत भी नहीं है। मैं ये देख रहा था किसी पुलिस वाले ने कहा वो पूरा खानदानी डकैत है, उनके शनाख्ती कार्ड ही नहीं बने हुए। भाई डकैत ऐसे होते हैं जो यहाँ पर रह रहे होते हैं। कैमरा आपको दिखाएगा, ये गंदा गटर का काला पानी है, ये जिसके ऊपर अपनी 4 पाइयां बिछाए हुए, एक साइड पर रूढ़ी है, ताफुन उड़ रहा है, उस पर ये बैठे हुए हैं। इनके ऊपर कोई छत नहीं, इनके ऊपर सिर्फ वो नीली छत वाला है जो इनका सहारा है। ये छोटी सी बच्ची जिससे आपने उसकी ममता छीन ली है, इनके पास छतें तो है ही नहीं, तो ये रियासत की जिम्मेदारी है। इस तरह के अंडर प्रिविलेज लोग जिनके पास छतें तक नहीं है, पीने के पानी नहीं है, 7 कुत्ते सोए हुए हैं, यहाँ पे रूढ़ी है और रूढ़ी के ऊपर इन लोगों ने अपनी 4 पाइयां बिछाई नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि ये लोग डकैत हैं। मैं ये समझता हूँ ये कत्ल किसने किया है, ये कत्ल कैसे हुई है, मुझे नहीं पता। रियासत की ये बुनियादी जिम्मेदारी है जब वो अपने अफराद का सही मायनों में ख्याल नहीं रख सकती और जानो माल की हिफाजत के जो जामिन है वो अपने ओथ को सही तरीके से नहीं निभाते, तो फिर तो बतौर मुआशरा मैं भी इन दोनों खवातीन का कातिल हूँ। आप भी कातिल हैं, रियासत भी कातिल है और ये सिस्टम भी कातिल है।
मरियम नवाज साहबा मेरी तेरे अगे अपील है कि मेरा बंदा फालाई दा मरीज है, मेरिया बच्चियां नजायज कतल किया गई हैं, मैंने इंसाफ चाहिए है कि जेड़ा है ना मेरी बच्चियां दा कसूर की सी, क्यों मारिया गई हैं मेरी बच्चियां, क्यों जलील होके बेचारे बदनाम करके कतल करके मेरे हत्थी फड़ा गया। मैंने इंसाफ चाहिए, मेरी बच्चियां निर्दोष थी, मेरी बच्चियां एक मेरी नौ सी, एक मेरी बच्ची सी, एक छोटी जी उसकी बच्ची है। मैंने इंसाफ चाहिए है, तू एक औरत साथ है, मेरी बच्चियां ना मैंने इंसाफ चाहिए। डरे उस वक्त से जब ये आंसू खुदा का अर्श हिला देंगे और जमीन तंग कर देंगे आपके लिए। मरियम नवाज साहबा मेरी बच्चियां नजायज है, मारिया गैर कत्ल किया गैर, पुलिस वाले ने कत्ल किया मेरी बच्चियां। मैं तो मुला के इतने बैठी है, मैं कोई चोरी डकैती मैं नहीं करती सी। मैंने जितने मर्जी तुसी चेक कर लो मेरे डाटे, तुसी देख लो शनाख्ती कार्ड चेक कर सकते जे। मेरी कहते तुसी डकैत हो? ਅਸੀਂ ਡਕੈਤ ਚਕੂੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਸੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਮਸੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਫਾਲਾਈ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ, ਨਾ बोल सकता ना ठुर सकता। देख लें जी, ये उनकी फुटेज है, वो जो अंकल हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, उनके लिए भी दुआ करें और अल्लाह इनको भी हिदायत दे। पुलिस को इससे मुतल्लिक हमने डिटेल सवालनामा भेजा जिसमें पूछा गया कि लड़कियों के नाक से खून बह रहा था। लवाहिकीन ने कहा लड़कियों के कपड़े फटे हुए थे, उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, और तो और पुलिस ने उनकी तदफीन के वक्त भी 10 से 12 डाले आगे पीछे जनाजे के रखे और अपनी सरपरस्ती में तदफीन करवाई गई। और खवातीन के लवाहिकीन को यह भी कहा गया कि आप जनाजा जो है रात को 3 बजे पढ़ा लें। ये कस्टोडियल टॉर्चर का केस है जिसमें खवातीन की हलाकत हुई। तो पुलिस ने मीडिया को तो ये बयानात जारी कर दिए, लेकिन लवाहिकीन को बेखबर क्यों रखा कि उनकी बेटियां मर चुकी हैं। और जब खवातीन को थाने बुलाया गया और पुलिस को पता था कि खवातीन मर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ प्रैंक क्यों किया गया और उनको एक गलत FIR क्यों थमा दी गई, लेकिन किसी भी किस्म का कोई भी जवाब पुलिस की जानिब से नहीं आया। इसके बावजूद भी अगर पुलिस समझती है कि उनका मौकिफ आना चाहिए तो हमारा प्लेटफॉर्म उनका मिनो अन मौकिफ लगाने के लिए तैयार है। वो हमें अपना मौकिफ भेज सकते हैं। अब इनमें से कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, इसका फैसला आपने करना है। लेकिन ये अनमोल और ये आमना ये कभी वापस नहीं आएगी। इस बच्ची की माँ और ये उजड़ा हुआ घर मजीद उजड़ गया है। और ये 2-4 बरस की बात नहीं, निस्फ सदी का किस्सा है, बल्कि अब तो 80 साल का होने लगा है पाकिस्तान। हमारी तरजीहात में ये लोग शामिल ही नहीं है। मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा, अगर आप कहती हैं कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, खवातीन और बच्चों के मामले में मैं अपनी रेड लाइन को नहीं क्रॉस होने दूंगी, तो फिर इस पर खामोशी क्यों? तो फिर ये जितने भी पुलिस एहलकार हैं, इनको कटहरे में आप क्यों नहीं खड़ा कर रही? कौन मुजरिम है? इन्होंने मुझे बताया कि टाउनशिप का ये वाकया है और मुझे ग्रीन टाउन थाने में लेकर गए हैं और वहाँ पर कोई इंस्पेक्टर थे। क्या नाम था उस थानेदार? नाम था थानेदार का, वो हमें लेके गया ग्रीन टाउन। थाना तो आपका टाउनशिप था, हमें नहीं पता था। आपको लिटन रोड थाने में लेकर गए जो खवातीन का थाना है? नहीं लेके गया, उसमें लेके गए हैं। अब ये देख लीजिए, ये सारे दावे हैं, ये कॉस्मेटिक पुलिसिंग है। दे डोंट इवन नो द ABC ऑफ पुलिसिंग। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।